हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 के अकाउंट के क्लास में आपका स्वागत है। जीएसटी का टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, पास इन द बुक्स ऑफ गांगुली एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन इंटर्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, मैंने फॉर्मेट बना दिया है। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गांगुली एंड सन्स, डेट पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। एज ए फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं क्या है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर 2 lakhs एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो परचेज है तो परचेज डेबिट होगा एंड चेक से पेमेंट हो रहा है तो टू बैंक लिखा जाएगा। तो जनरल एंट्री आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक होगा। बट मैंने आपको बताया था जिस साइड में बैंक चाहे जिस साइड में नेम होगा उस साइड में हम जीएसटी नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे होगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने जो परचेज किया है वो 2 lakhs का गुड्स परचेज किया है। इस पे आपको 6% क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में नीचे आपका एज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST 6%, तो आप 6% कैलकुलेट करेंगे। आप 2 lakhs का गुड्स परचेज किए हो, उसका 6% होगा 12,000। आपको CGST एंड 12,000 SGST भी साथ में पे करना पड़ेगा, यानी आपको टोटल 2,24,000 का चेक आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जनरल एंट्री है, फर्स्ट पॉइंट का, फर्स्ट ट्रांजैक्शन का। सेकंड आप देख सकते हैं क्या है। सेकंड आपका है सोल्ड गुड्स फॉर 1,60,000 टू देवकी नंदन एंड सन्स। ये आपका क्रेडिट सोल्ड है, उधार बेचा गया है, क्योंकि कैश और बैंक का यूज नहीं हुआ है। तो इसकी एंट्री होगी आपकी देवकी नंदन, डेबिट होंगे। डेबिट होंगे टू सेल्स होगा अकाउंट, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है जिस साइड में नेम या कैश होता है उस साइड में हम जीएसटी नहीं लिखते हैं। इनपुट डेबिट होता है और आउटपुट क्रेडिट होता है। टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। आपने जो गुड्स सोल्ड किया है वो 1,60,000 का है। सेल्स के सामने हम दिखाएंगे बेटा 1,60,000। इसका 6% टैक्स है GST, वो 6% होगा 9,600 एंड 9,600। सबको प्लस करेंगे 179,200। आप प्लस करके चेक कर लेंगे। 6 और 6 12, 2 कैरी ऑन 1 9 9 18 18 और 1 19 कैरी ऑन 1 और 16 और 1 17। ये आप टोटल अमाउंट हो गया बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके, अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन देखेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं क्या है। थर्ड ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। ये भी जो परचेज है
वो आपका 50,000 का है, क्रेडिट का मतलब उधार है। तो थर्ड पॉइंट की जर्नल एंट्री हम करेंगे। परचेज डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। मतलब सामान आप परचेज करते हैं तो उसके साथ ये भी सामान का भी पैसा पे करना पड़ेगा और टैक्स भी पे करना पड़ेगा। आपने जो सामान खरीदा है वो 50,000 का, इसका 6% जो टैक्स होगा 3,000 और 3,000। टू यहाँ पे नेम नहीं दिया है तो हम क्रेडिटर लिख सकते हैं, दैट क्लियर। और टोटल आपका होगा 56,000। नरेशन होगा, क्या वर्क हुआ है यहाँ पे, क्या ट्रांजैक्शन हुआ, बीइंग गुड्स परचेज। ओके, अब हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है आप देखिए, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 एज ए फोर्थ पॉइंट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पेमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है बेटा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, सॉरी यहाँ पे टू कैश होगा, बट कैश साइड में तो हम लिखेंगे नहीं। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने पहले ही बताया था कैश जिस साइड में होगा उस साइड में कैश क्रेडिट है, तो इस साइड में हमारा GST नहीं होगा, ठीक है। तो हम पे कर रहे हैं 4,000 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, इसका 6% टैक्स 240 टोटल प्लस करेंगे 4,480 रुपीज। क्या मैटर है, बीइंग एक्सपेंसेज पेड, ये खर्चे होते हैं, बिजनेस के खर्चे होते हैं, बीइंग एक्सपेंसेज पेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 देखते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 5 आप देखिए, रिसीट फ्रॉम कमीशन। कमीशन रिसीव हो रहा है मतलब पैसा मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट। आपको बताया गया है कैश की साइड में हम लोग GST नहीं लिखते हैं, तो टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट, क्योंकि कमीशन के साथ हमें टैक्स भी मिलेगा, दैट क्लियर। वो टैक्स हम गवर्नमेंट को भेज देंगे। बीइंग आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। हमको कमीशन मिल रहा है 5,000, इसका 6% होगा 300 टोटल 5,600। नरेशन होगा, बीइंग कमीशन रिसिप्ट। ओके, ये आपके ट्रांजैक्शन ऑल ट्रांजैक्शन है। अब इसमें मेन पॉइंट सीखना है। पॉइंट नंबर 6 क्या लिखा है, आउटपुट CGST एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट GST। मतलब इसकी जनरेटी मतलब क्या होती है कि जो हमें टैक्स बाहर से मिला है, ठीक है, और हमने जो पे किया है उसका डिफरेंस जो हमारे पास बचा हुआ है पैसा, वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमने टैक्स अपने तरफ से टैक्स 100 रुपीज़ पे कर दिया है, ठीक है, और यदि हमें 120 रुपीज़ टैक्स अगर हमें मिला है आउटपुट मतलब बाहर से, तो 20 रुपये का जो डिफरेंस है वो हमें और देना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट को हम 20 रुपीज़ देंगे। तो इसकी एंट्री होगी, इसकी एंट्री इंपॉर्टेंट है बेटा।
आप देखेंगे यहाँ पे एंट्री, सारी एंट्री हम लोग उल्टा करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं ये देखिए। पॉइंट नंबर 6, जो इनपुट डेबिट होता है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है, जो क्रेडिट होता है आउटपुट उसको डेबिट किया जाता है। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। अब यदि इनपुट से आउटपुट एक्स्ट्रा होता है तो हम यहाँ टू बैंक लिख देते हैं। ठीक है, बैंक लिख देते हैं, उसको पे कर देते हैं। तो हम देख लेते हैं कि आउटपुट कितना है टोटल। आउटपुट आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में इनपुट है, ठीक है 12,000। आउटपुट पहले देखते लेते हैं 9600। फिर इसमें भी इनपुट है और यहाँ आउटपुट है। आउटपुट आपका है 300। लास्ट ये है तो दो एंट्री आउटपुट की है, एक है आपकी ये 9600 और एक आपकी है ये वाली एंट्री 300 की। दोनों प्लस कर देते हैं, 9900 होता है। ठीक है, 9900। $9900 हो गया, दोनों अमाउंट सेम टू सेम। अब इनपुट देख लीजिए 12,000। ठीक है, 12,000 है ये। और यहाँ देखिए इनपुट 3,000, 12,000 और 3,000 15,000। 15,000 यहाँ देख लीजिए आप, इनपुट है 240। ठीक है, तो कितना हो गया 15,240। ओके, तो 15,240 जो है वो हम क्या करेंगे, वो ज़्यादा हम टैक्स हो गया ना, हमने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है लेकिन हमने कम टैक्स लिया है। तो जितना पे किए हैं उतना तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन उससे अगर एक्स्ट्रा हम लेते हैं तो हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा 9900 जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, वो जो टैक्स हमने दिया है वो हम रख लेंगे। ओके, अब अगर क्योंकि इनपुट का टोटल अमाउंट जो है वो 15,000 एज ए वर्किंग नोट में बता रहा हूँ 15,240 है। ये मैं अपने घर से अपने बिजनेस से पे कर चुका हूँ, तो ये पैसा तो हम दूसरे से फिर ले लेंगे लेकिन अगर इससे एक्स्ट्रा मिलेगा तो हमको वो उसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो अभी तो हमको आउटपुट मतलब बाहर से इतना ही टैक्स मिला है तो हम उतना टैक्स अपना रख लेंगे, ये एडजस्ट हो गया इतना। लेकिन 9900 एडजस्ट हो गए, अभी आपका माइनस करेंगे तो आएगा 5,340। अभी इतना टैक्स मैंने अपने घर से एक्स्ट्रा दे दिया है, तो वो मुझे जब मिल जाएगा तो हमारा इक्वल हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ टैक्स बिजनेसमैन रियल में अपने पास से नहीं देता है, वो कंज्यूमर देता है, यानी जो उस सामान को यूज करता है, सेल और परचेज करता है, वो अगर परचेज किया तो पे किया और सेल करता है तो फिर वो टैक्स ले लेता है। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा टैक्स लेता है अमाउंट तो वो उसे गवर्नमेंट को देना पड़ता है। दैट क्लियर। तो ये एडजस्ट हो गया आपका 9900। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा होता आउटपुट तो हम यहाँ पे टू बैंक लिखते, एक्स्ट्रा वाला हम गवर्नमेंट को पे करते। ओके, गुड डे, गुड बाय बेटा। प्रैक्टिस आप लोग करिए।